तो इस पावरफुल इमेजिनेशन की टेक्निक को जानने के बाद अब आगे जानते हैं द सीक्रेट टू मनी। आइए इसे समझते हैं। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं और पैसा उनमें से एक है। ये मत कहो कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसके बजाय हमेशा कहो कि मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये बस कहने से ना सच नहीं हो जाएगा, आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वो सब समझता है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को रोकने ना दे। पैसों की भरमार पर फोकस करे, उसकी कमी पर नहीं, बल्कि आप एक एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में सोचे जो आप पाना चाहते हैं। ठीक इस कहानी के लड़के की तरह। जैक कैनफील्ड बहुत ही पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर है। पूरी दुनिया में इस बुक के लाखों कॉपी बिक चुकी है। लेकिन जैक हमेशा से इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें ही सुनी थी। उनके पिता नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान थे और उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसीलिए है क्योंकि वो दूसरे लोगों को चीट करते हैं, बेईमानी करते हैं, ईमानदार नहीं है। इस वजह से जैक को लगने लगा था कि पैसा कमाना पाप है। उनके पिता का ये भी मानना था कि लाइफ जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है और वैसे भी पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा कहते कि क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास पैसा है? क्या मैं तुम्हें रॉकफेलर जैसा धन कुबेर लगता हूँ? फिर जैक को एक मेंटोर मिले जिन्होंने उन्हें बड़े सपने देखना सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव कर लेने के बाद वो खुद उसकी ऊंचाई देखकर दंग रह जाए। इस स्टेटमेंट की सच्चाई को साबित करने का एक ही तरीका था, जो था इसे ट्राई करना। उस वक्त जैक साल में सिर्फ $8,000 कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद से कहा कि मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। वो नहीं जानते थे कि इसे कैसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने बस इस बात पर ना पूरा विश्वास कर लिया था। वो हमेशा खुद को याद दिलाते रहते कि मुझे एक साल में $1,00,000 कमाना है। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो रुक करके अपनी आंखें बंद कर लेते और इमेजिन करते कि उनके पास पहले से ही $1,00,000 है। यहाँ तक कि उन्होंने एक पेपर पर $1,00,000 का इमेज तक बना दिया था। उन्होंने इस पिक्चर को अपनी सीलिंग पर चिपका दिया। सुबह जागने पर उनकी नजर सबसे पहले उस पिक्चर पर जाती और उन्हें अपना गोल याद आ जाता। जैक सोचने लगते कि उनकी पूरी लाइफ कैसी होगी जब उनके पास $1,00,000 होंगे। एक महीना बीत चुका था, लेकिन जैक नहीं जानते थे कि वो इतने पैसे कैसे कमाएंगे या पैसा उन्हें मिलेगा कैसे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। तब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। एक कॉपी की कीमत 25 सेंट थी। जैक ने सोचा कि अगर वो एक साल में अपनी बुक की 4 लाख कॉपी बेचने में सफल रहे तो वो $1,00,000 कमा सकते हैं। 2 महीने बाद जैक ने न्यूयॉर्क के कॉलेज में लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक औरत उनके पास आई और उनसे इंटरव्यू के लिए पूछा। पता चला कि वो एक राइटर थी और पॉपुलर मैगजीन नेशनल एनक्वायरर के लिए काम करती थी। वो जैक के लेक्चर से बहुत इम्प्रेस हुई और उनकी बुक के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती थी। उस आर्टिकल के छपने के बाद जैक की बुक की जबरदस्त सेल हुई। कमाल की बात तो ये थी कि जब से उन्होंने विश्वास करना शुरू किया था कि वो $1,00,000 कमाने वाले हैं, तब से कई मौकों के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे थे। साल खत्म होने का वक्त आ गया था और आश्चर्य की बात यह है कि जैक ने $92,327 यानी कि $92,327 कमा लिए थे। ये उनके गोल से कुछ कम था, लेकिन फिर भी जैक बहुत अच्छा फील कर रहे थे। उन्होंने अपने गोल के बिल्कुल करीब के फिगर को अचीव कर लिया था। जैक ने सोचा कि क्यों ना इस साल का गोल $10,00,000 रखा जाए और उन्होंने फिर से इस पर पूरा विश्वास करना शुरू किया। वो हर समय इसके बारे में सोचते रहते। उन्होंने सीलिंग पर पुरानी पिक्चर को हटा करके $10,00,000 की नई पिक्चर लगा दी थी और इस तरीके से साल के एंड में जैक को अपनी बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने चेक पर $10,00,000 के बाद एक स्माइली भी ड्रॉ किया था। जैक का बड़ा सपना सच हो गया था, लेकिन वो वहीं पर नहीं रुके बल्कि और भी बड़े सपने देखने लगे। तो इस तरीके से सीक्रेट टू मनी को समझने के बाद में द